चाई। तभी महाराज महाभद्रकाली प्रकट हो गई और महाराज भरत जी को बचा लिया। अब महाराज जगदम्बे की कृपा जिस पर हो, महाराज उसे कौन मार सकता है। एक लाइन के माध्यम से कहना है कि राम से लगी डोरी, राम से लगी, कि राम से लगी डोरी, राम से लगी, उसको कौन सतावे डोरी जिसकी राम से लगी, उसको कौन सतावे डोरी जिसकी राम से लगी, उसको कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी। हो राम से लगी, हो सीता राम से लगी, हाँ राम से लगी, सीता राम से लगी, उसको कौन सतावे डोरी जिसकी राम से लगे, वो कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी, उसको कौन सतावे डोरी जिसकी राम से लगी, वो कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी, वो कौन सतावे डोरी जिसकी राम से लगी, जिसको कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी। महाराज इस तरह मैया ने भरत जी महाराज पर कृपा की। अब महाराज राहुगण नाम के जो राजा थे, एक बार सिंधु से वीर, सिंध सो वीर से देश के राजा राहुगण तब विचार जानने के लिए कपिलाश्रम जा रहे थे और रास्ते में इक्षुमती नदी के किनारे कहार के अस्वस्थ हो जाने के कारण महाराज पालकी नहीं ले जा सके, तो महाराज वहां जड़ भरत जी को देखा और कहारों ने राजा से कहा कि राजा कहें तो जो ये यहाँ व्यक्ति है उसको एक कहार बना करके हम पालकी में लगा सकते हैं। तो महाराज भरत जी देखने में हष्ट-पुष्ट थे, जड़ भरत को पकड़ ले गए और जड़ भरत पालकी ढोने लगे, परंतु चींटी आदि जीव जंतु को बचाते हुए चलने का कारण पालकी हिलने से राजा को कष्ट होने लगा। कष्ट होने लगा, राजा ने कहारों से कहा क्या तुम्हें ठीक तरह चलना नहीं आता? कहार कहने लगे महाराज हमें तो ठीक तरह चलना आता है, लेकिन जो ये अभी नया कहार आया है इसको ठीक चलना नहीं आता। राहुगण राजा बोला, अरे दोस्त तू सचमुच बहुत थक गया है, क्योंकि बहुत दुबला पतला है। जिस प्रकार दंडपति यमराज लोगों को दंड देते हैं वैसे ही मैं तुझे सीधा करूंगा, क्योंकि जीवत मरे के समान होता है। जिसको ज्ञान नहीं हो, जिसके पास विवेक नहीं हो, वो आदमी तो है लेकिन बहुत कमी है। लेकिन महाराज राजा जड़ भरत तो बहुत ज्ञानी थे, बहुत विज्ञानी थे। जड़ भरत बोले, हे राजा तुमने जो कहा है सो ठीक है, उसमें व्यंग नहीं है। हे वीर ढोने वाले देह को भी जो भार देते हैं, यदि उसे मुझ में है तो तुम्हारी बातें टेढ़ी मालूम होती हैं। इसी प्रकार कोई भाग्य है तो वह चलाने वाले को होगा ना, मेरे लिए तो चेतन आत्मा ही मेरा शरीर, कोई संबंध नहीं। हमारी आत्मा केवल परमात्मा से जुड़ी है महाराज। दुनिया में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है महाराज हम नहीं जानते।
हे राजन, शारीरिक मोटापन, दुबलापन, मानसिक रोग, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, जरा, निंद्रा, क्रोध, अहंकार और मद, ये सब शरीर के साथ अभिमान होता है। अभिमान होता है, उसके लिए मेरी दृष्टि से ना तो कोई सेवा कर और ना कोई स्वामी, फिर भी मैं तेरी आज्ञा का पालन और पालकी लेकर चल रही। महाराज राहुगढ़ ने सोचा कि मतलब इतनी ज्ञान की बात करने वाले एक हार तो हैं, लेकिन ये हो नहीं सकते। तो राजा लहूगढ़ ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? आपके गले में एक गोप भी दिखता है क्या? आप मरीच आदि ऋषियों में से कोई, दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई? आप किसके पुत्र हैं? आप कहां से आए हैं? किसके लिए आए हैं? या साक्षात कपिल भगवान ही मुझ पर कृपा कर रहे हैं? हे ब्राह्मण देव, मैं ना तो इंद्र हूं, ना वज्र से, ना तो मैं इंद्र के वज्र से हूँ, ना महादेव के त्रिशूल से हूँ, ना अगन सूर्य बाहु चंद्र कुबेर के अस्त्रों से, ना साक्षात यम के दंड से भयभीत होता हूँ, किंतु मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ। महाराज, जब ऐसा राहुगढ़ ने कहा, महाराज जी भरत जी के लिए, और जब भरत जी ने देखा राहुगढ़ की तरफ, राजा की तरफ, हे प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपनी पालकी में आपको कहार बना के लगाया, मुझे यह मद था कि हमसे भी कोई बड़ा ज्ञानी है, इसलिए मानसकार में लिखा है और ये बात एकदम से सत्य है। ओ नहीं को वश, नहीं को वश, जन्मा जग माही, प्रभुता पाए ताहि मद नाहि। राम सिया राम, पिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, पिया राम, जय जय राम। अस को नहीं को अस जन मा जग माही, प्रभुता पाए ताहि मद नाहि। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राहुगढ़ राजा भरत जी से पूछने लगा, महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपको अपनी पालकी में कहार समझा, लेकिन आप तो ब्रह्म ज्ञानी है महाराज। और महाराज राजा राहुगढ़ महाराज भरत जी के चरणों में गिर गया और भरत जी कहने लगे, हे राजन, तुम विद्वान ना होने पर भी विद्वान जैसी बातें करते हो, किंतु इसमें तुम श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकते। पंडित लोग स्वयं ही स्वामी सेवक के व्यवहार को सत्य नहीं मानते, स्वप्न के दृष्टांत से जो गृहस्थ धर्म से प्राप्त सुख को ताज्य नहीं समझाता, उसको समझाने में वेदांत भी असमर्थ है। परमात्मा के अपरोक्ष ज्ञानी हुए चित्त जड़ ग्रंथि नष्ट हो जाती है जब
ईश्वर का भेद अथवा अधेद हमें चिंतन कराता है। तो महाराज इस तरह राजा जड़ भरत का संबंध यहां तक चला। राहुगढ़ को ज्ञान हुआ कि जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान की पहचान है हर जगह नीचा देखना। मंदोदरी ने रावण से डग चलने पर रोका। इतना समझाया मंदोदरी ने रावण के लिए, इतना समझाया कि नाथ वो नाथों के नाथ हैं। जब हमारे एक से एक वीर जाते ही रण में समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो कोई साधारण नर नहीं है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई साधारण जीव नहीं है। खरदूषण रावण को ज्ञान हो गया था उसी दिन, लेकिन रावण को अभिमान था, वो मानने वाला नहीं था कोई और किसी की बात। खरदूषण मौसम बलवंता तिन्हीं को मारे तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। रावण को ज्ञान हो गया था उसी दिन जिस दिन खरदूषण को भगवान ने मार गिराया था। खरदूषण मौसम बलवंता तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। लेकिन रावण को अभिमान था, मंदोदरी समझाती गई। लेकिन महाराज जिसके सर पर अभिमान विराजमान हो जाए फिर उसे मान और सम्मान कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे एक ही चीज दिखाई देती है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। वो महाराज सकते इस धरती पर 10,000 हाथियों का बल होने वाले व्यक्ति भी रहे हैं, लेकिन इस धरा पर आए वो इसी धरा पर चले गए। इस धरा का नाम निशान, इस धरा को अभी तक किसी ने पूरा नहीं देख पाया है कि ये धरा कितनी जगह में कितनी लंबी और चौड़ी है, कहां तक इसका प्रभाव है, क्या इसकी शक्ति है, क्या इसमें ताकत है, क्या इसकी क्षमता है। इस धरा पर 101 वीर आए, चलाऊं दशानन डोले धरनी। रावण जब चलता था तो धरनी मैया डोलती थी, कांपती थी, लेकिन फिर भी दशानन रावण इसी धरनी पर अपना शरीर छोड़ के गया है। इसलिए कहते हैं माताएं बहनों भाइयों बंधु, जिंदगी हमें केवल शेष 4 दिन 4 पन की मिली है। इस जिंदगी को समझ लो, इसका महत्व समझ लो, इसका कारण समझ लो, आपकी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। अब महाराज कथा आती है प्रहलाद जी महाराज की, जिन प्रहलाद को भगवान नरसिंह रूप धारण करके के आए, अपने भक्त के लिए अपने रूप को ही कुरूप कर लिया। ऐसे दयालु कृपालु भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अपने भक्त के पीछे अपने रूप को ही बिगाड़ दिया। आधा मनुष्य आदि भगवान सिंह, और दोनों को मिला के कहा गया है भगवान नरसिंह महाराज की जय हो।
महाराज जिस समय हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था और श्री हरि भगवान ने उसको मार दिया था 12 अवतार का रूप लेकर के, उसी दिन से हिरण्यकश्यप ने कसम खाई थी कि आज से श्री हरि विष्णु हमारा द्रोही है, हमारे दुश्मन है, मैं ना ही इनका कोई पूजा ना पाठ ना यज्ञ ना धर्म कुछ नहीं करूंगा। उसी दिन से हिरण्यकश्यप ने महाराज विष्णु को अपना दुश्मन समझ लिया था और बदला लेने के लिए आज हिरण्यकश्यप को क्या करता है, मंदराचल पर्वत पर जाता है। महाराज मंदराचल पर्वत पर जाता है और एक पांव के अंगूठे पे खड़ा होकर के श्री ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। इतनी तपस्या करता है महाराज, कई वर्षों 1000 वर्षों निकल गए, उसके शरीर पर दीमक लग गई, उसकी इतनी बड़ी तपस्या बढ़ गई कि महाराज चारों तरफ से देवता महाराज भयभीत होने लगे। श्री हरि ब्रह्मा जी के पास, श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। महाराज कोई भक्त बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है, जाकर के महाराज संतोष कीजिए। श्री हरि भगवान ने कहा ब्रह्मा जी जाइए, आपकी तपस्या हो रही है। ब्रह्मा जी आए। हिरण्यकश्यप आंखें खोलो, पुत्र हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। कश्यप पुत्र उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तपस्या पूरी हुई, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा जय हो, हमारा नमस्कार ब्रह्मा जी के चरणों में सादर स्वीकार हो। महाराज मुझे वरदान दो, मैं अजर अमर हो जाऊं। तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र ये तो बहुत बड़ा वरदान मांग रहे हो तुम, ये वरदान देने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, और कुछ वरदान मांगो आप। तो हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज ध्यान से सुने, जो भी हम वरदान चाहते हैं, ना हम दिन में मरे, ना हम रात में मरे, ना हम धरती में मरे, ना आकाश में मरे, ना हम अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना हम नर से मरे, ना नारायण से मरे, ना जीव से, ना मनुष्य से, ना किसी जानवर से, और ना रात में मरे, ना दिन में मरे, और साल के 12 महीनों में से हम किसी भी महीने में ना मरे। ये वरदान चाहिए मुझे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, कल्याण हो। महाराज हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के वरदान को पाकर के पूरे तीनों लोगों में उसकी ही डंकी बजने लगी। उसे वरदान मिला था ब्रह्मा जी से, तो महाराज उसे किसी बात का भय नहीं था, डर नहीं था। महाराज देवता परेशान इधर उधर भागने लगे। एक दिन श्री हरि भगवान ने देखा कि अब कुछ समय बीतने के बाद हमें अवतार लेना पड़ेगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप अपने अत्याचार से बाज नहीं आ रहा है। तो महाराज देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, और महाराज हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। इनके 4 पुत्र हैं। पहला पुत्र संहाद, दूसरा पुत्र अनुहाद, तीसरा पुत्र हाद और चौथा पुत्र प्रहलाद।
महाराज प्रहलाद जी महाराज ने अपने मां के गर्भ में ही भगवान की कथा को सुन लिया था, भगवान की कथा को सुन लिया था। एक बार महाराज इंद्र कयादु का हरण करके ले जा रहा था और महाराज देवऋषि नारद ने कहा, अरे इंद्र ये तुम क्या कर रहे हो, एक अबला नारी का हरण कर रहे हो। तो महाराज इंद्र ने कयादु देवी को वहीं छोड़ दिया और महाराज कयादु देवी नारद जी के आश्रम में